सो गाइस, क्या जॉन सीना अपना फेयरवेल टूर रेसलमेनिया 42 तक स्ट्रेच करने वाले और क्या जॉन सीना रेसलमेनिया 42 में हमें रिटायर होते हुए नजर आएंगे? सो गाइस, जॉन सीना का जो फेयरवेल टूर है वो एक तरह से एंड ही होने वाला है। कुछ ही महीने जॉन सीना के फेयरवेल टूर में बच गए हैं और जो ऑफिशियली डेट निकल के सामने आई थी, जो जॉन सीना का लास्ट पेपर व्यू होगा और जॉन सीना की लास्ट डेट होगी डब्ल्यूडब्ल्यूई में, जिस दिन वो अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर देंगे, वो हाल फिलहाल में मैंने आपको अपनी वीडियो में बताई थी। और वो थी 13 दिसंबर, जहाँ पे सैटरडे नाइट मेन इवेंट में जॉन सीना अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर देंगे, मतलब ऑफिशियली वो रिटायर हो जाएंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई से। लेकिन कैसा रहे कि अगर जॉन सीना अपना फेयरवेल टूर रेसलमेनिया 42 तक स्ट्रेच कर दे, क्योंकि काफ़ी सारे फैंस चाहते हैं कि जो जॉन सीना वो रेसलमेनिया 42 तक अपना फेयरवेल टूर स्ट्रेच कर दे और वो रेसलमेनिया 42 में अपना एक फाइनल मैच लड़के रिटायर हो जाए। क्योंकि अभी जो जॉन सीना का फेयरवेल टूर चल रहा है उसमें बहुत से अपोनेंट ऐसे रह गए हैं जिनके साथ जॉन सीना का मैच होना था, लेकिन अभी हो नहीं पाया। क्योंकि जॉन सीना ने खुद कहा कि उनके गिनती के अब 3-4 मैचेस रह चुके हैं और उनकी 11-12 अपीयरेंस रह चुके हैं। अब गिनती के अब 3-4 मैचेस रह चुके हैं। ऐसे तो अपोनेंट बहुत हैं, एजे स्टाइल्स भी हैं, रोमन रेंज भी है, सेथ रॉलिंस भी हैं, रॉक भी हैं, जेकब फाटू भी है, डोमिनिक मिस्टर भी है। बहुत अपोनेंट है जिनके साथ फैंस जॉन सीना का मैच देखना चाहते हैं। लेकिन अब जॉन सीना के बहुत कम मैचेस बच गए, 3 से 4 मैचेस बच गए। अभी उनका एक मैच क्लैश इन पेरिस में लोगन पॉल के साथ है, फिर अगला मैच हमें उनका ब्रॉक लेसनर के साथ भी देखने को मिलेगा। तो ऐसे में अब बहुत कम मैचेस बचे हैं। तो ऐसे में जो सारे अपोनेंट है वो तो इस मैचेस में फुलफिल नहीं हो पाएंगे। और गाइस, अभी तो हाल फिलहाल के टाइम में हमें जॉन सीना की जो फ्यूड है वो लोगन पॉल के साथ देखने को मिल रही है और जॉन सीना वर्सेस लोगन पॉल का हमें मैच भी क्लैश इन पेरिस में देखने को मिलेगा। तो हमें स्मैकडाउन लाइव में जॉन सीना और लोगन पॉल के सेगमेंट्स भी देखने को मिल रहे हैं और आज जो स्मैकडाउन लाइव हुई थी उसमें भी देखने को मिला था। अगर आपको याद हो तो पिछले हफ्ते एक स्मैकडाउन लाइव में भी हमें लोगन पॉल और जॉन सीना का सेगमेंट देखने को मिला था, जहाँ जो मतलब पिछले हफ्ते एक स्मैकडाउन लाइव आयरलैंड से हुई थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। और जॉन सीना उस सेगमेंट के एंड में लोगन पॉल को एटीट्यूड एडजस्टमेंट देकर चले गए थे और उस सेगमेंट में जॉन सीना ने अपने माइक स्किल से लोगन पॉल को पूरा रोस्ट कर दिया था। उन्होंने लोगन पॉल को पैरासाइट बोला था और पैरासाइट का मतलब ये होता है कि काफ़ी सारे काफ़ी सारे फैंस ऐसे जो लोगन पॉल को मतलब इस बात के लिए हेट करते रहते हैं, मतलब उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेट है लोगन पॉल के। मतलब एक तरह से कह सकता हूँ कि जो फैंस है ना उनके मन में लोगन पॉल को लेकर काफ़ी ज़्यादा हेट है। और वो हेट इसीलिए क्योंकि फैंस ये सोचते हैं कि जो लोगन पॉल है वो तो अभी तो एक यूट्यूबर है और वो डब्ल्यूडब्ल्यू में पार्ट टाइमर काम करता है, मतलब वो फुल टाइमर तो है नहीं डब्ल्यूडब्ल्यू में। अभी 2025 में तो हमें फुल टाइमर देखने को मिल रहा है, लेकिन इससे पहले आपको पता है वो फुल टाइमर नहीं थे, वो पार्ट टाइमर थे। तो ऐसे में फैंस कहते हैं कि वो स्पॉटलाइट ले लेते हैं सारे सुपरस्टार की, और जो सुपरस्टार असली स्पॉटलाइट डिजर्व करते हैं वो मतलब लोगन पॉल उनको वो स्पॉटलाइट ले नहीं देते, वो स्पॉटलाइट लोगन पॉल खुद ले लेते हैं। तो ऐसे में काफ़ी सारे फैंस इसी वजह से लोगन पॉल को हेट करते हैं। और जो जॉन सीना ने लोगन पॉल को पैरासाइट बोला था वो भी इसी वजह से बोलते हैं कि जो लोगन पॉल है वो सबकी स्पॉटलाइट छीन लेते हैं। तो ऐसे में अपनी काफ़ी बेस्ट माइक स्किल से जॉन सीना ने लोगन पॉल को रोस्ट करा था। तो ऐसे में जॉन सीना ने ये हिंट दे दिया कि जो जॉन सीना के अंदर अभी भी जो मतलब आत्मा है रेसल करने की या फिर जो रेसलिंग करने का अभी जो जिगरा है, फिर रेसलिंग का जो प्यार है वो भी बना हुआ है। तो ऐसे में क्या पता कि जॉन सीना अपने फैंस को एक सरप्राइज दे दे और वो 13 दिसंबर जब सैटरडे नाइट मेन इवेंट उनका जो लास्ट पेपर होने वाले, जहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि वो अपनी रिटायरमेंट अनाउंस करें, वहाँ पर वो रिटायरमेंट अनाउंस ना करके ये अनाउंस कर दे कि उनका जो फेयरवेल टूर है वो स्ट्रेच कर देंगे रेसलमेनिया 42 तक। अगर ये शॉक डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस को मिलता है और ये सरप्राइज अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई अपने फैंस को देती है तो ये वो वाला मूवमेंट हो, ड्रीम कम ट्रू वाला, जैसे कहते हैं ना कि ड्रीम पूरा हो गया, वो वाला मूवमेंट हो जाएगी। क्योंकि अगर रेसलमेनिया 42 तक ये फेयरवेल टूर स्ट्रेच हो जाता है तो फिर शायद से बिजनेस में डब्ल्यूडब्ल्यूई को काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। लेकिन इसके अभी रूमर्स कम ही है, मतलब एक तरह से स्पेकुलेशन और रूमर्स ये डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से, तो ऐसे कोई कंफर्मेशन है नहीं कि जो जॉन सीना वो रेसलमेनिया 42 में अपना करियर एंड करने वाले। अभी सिर्फ रूमर्स और स्पेकुलेशन ही है, लेकिन रूमर्स काफ़ी हाई हैं इस चीज़ के। सो गाइस, जॉन सीना आपने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ में ये बात भी मेंशन कर चुके हैं कि एक बार अगर वो रिटायरमेंट ले ले तो वो फुल रिटायरमेंट होगा। वो ऐसा नहीं है कि जैसे दारोग अपने रिटायरमेंट से वापस आए, जैसे स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन अपने रिटायरमेंट से वापस आए थे, वैसे वो भी आ जाएंगे। उनका अगर रिटायरमेंट होगा तो एकदम फुल रिटायरमेंट होगा, फिर वो कभी रेसलिंग में वापसी नहीं करेंगे। अब ये तो खैर जॉन सीना ये खुद के वर्ड्स है और जॉन सीना ने अपने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ में ये वाली बात कह दी। लेकिन अगर कैसा रहे कि जॉन सीना अपना जो फेयरवेल टूर है वो रेसलमेनिया 42 तक स्ट्रेच कर ले तो फिर इससे एक ये फ़ायदा होगा कि जो जॉन सीना की जो लिस्ट है अपोनेंट्स की जो फैंस बना के बैठे अपने मन में, तो वो लिस्ट पूरी हो जाएगी एक तरह से। क्योंकि आगे चल के फिर हमें जॉन सीना के बहुत से सुपरस्टार के साथ मैच देखने को मिलेगी। एजे स्टाइल्स के साथ भी हो सकता है, सेथ रॉलिंस के साथ भी हो सकता है, रोमन रेंज के साथ भी हो सकता है। और जो सबसे बड़ा मैच फैंस चाहते हैं जॉन सीना के इस फेयरवेल टूर में वो है जॉन सीना वर्सेस रॉक, जो कि मेरे को लग तो नहीं पॉसिबल होगा, क्योंकि रॉक का अता पता नहीं कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस भी आएंगे या नहीं आएंगे। क्योंकि
रॉक रॉक हॉलीवुड में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, तो उनका WWE में आने का चांस बनता ही नहीं है। तो ऐसे में जॉन सीना वर्सेस रॉक का मैच मैं तो एक्सपेक्ट कर नहीं सकता। अगर हो जाए तो और अच्छी बात है, लेकिन अगर जॉन सीना मतलब अगर जॉन सीना के जो फेयरवेल टूर है अगर वो रेसलमेनिया 42 तक स्ट्रेच होता है तो वहाँ पर जॉन सीना वर्सेस रॉक काफ़ी अच्छा मैच है। लेकिन जॉन सीना का फेयरवेल टूर रेसलमेनिया 42 तक स्ट्रेच होगा या नहीं होगा इसके बारे में भी हम कुछ कह नहीं सकते। हो जाता है तो अच्छी बात है, बाकी नहीं होता तो भी अच्छी बात है, क्योंकि हमने जॉन सीना को बचपन से लेकर ही अब तक काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करा है। और जॉन सीना के हॉलीवुड्स के प्रोजेक्ट्स पर कोई इम्पैक्ट ना पड़े इस वजह से वो दिसंबर के टाइम पर भी अपना जो रेसलिंग करियर है उसको एंड कर सकते हैं, मतलब रिटायरमेंट ले सकते हैं WWE से। खैर आपके इस बारे में क्या थॉट्स है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, बाकी चैनल पर नए हो तो ऐसी रेसलिंग वीडियोस देखना पसंद कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।